समस्त बहुजन महापुरुषों के कृतियों का नमन करते हुए मैं भारत के बहुजन समाज, भारत के मूल निवासियों का सादर जय हिंद करता हूँ। और साथियों, मैं आज आप लोगों से एक बहुत बड़ा एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। और वो संदेश है कोई हमारा नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का संदेश है कि जिन वर्गों के लिए महापुरुषों ने संघर्ष किया और जिन वर्गों के विपरीत किया, आज 2022 का चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव को देखते हुए अपनी अपनी गणित, अपनी अपनी रणनीति तमाम पार्टियां बना रही। मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सपा की तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारी एक जो हमारे महापुरुष ने जो पार्टी बनाए थे और एक विचारधारा लेकर के मानवर कांशीराम जी ने एक विचारधारा लेकर आए थे और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। और उस विचारधारा, उस मंच पर उन्होंने उस नारे को भी दिया था, 15 और 85 का नारा दिया था। और ये भी कहा था कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सबने तिलक तराजू और तलवार। और आगे मैं जाना नहीं चाहता इसलिए कि आप लोग सभी लोग जानते हो। लेकिन आज उस नारे को बदल करके, उस विचारधारा को बदल करके उस मंच पर उन्हीं वर्गों को ले करके बैठाने का काम किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है उस नारे को बदल करके कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसा नारा दे करके आज है उस मंच पर, जिस मंच पर बहुजन समाज के लोग बैठते थे, जिस मंच पर 85% के लोग बैठते थे, जिस मंच पर मानवर कांशीराम जी ने ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी मुस्लिम समाज को बैठाने का काम किया, बहुजन समाज को बनाने का काम किया, 85% लोगों के एक मंच पर लाने का काम किया, वो उन्होंने आंकड़ा बताया। लेकिन उस मंच पर आज हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश का नारा दे करके आज उस मंच पर जिनको हमारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे बहुजन महापुरुषों ने, चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध जी रहे हों या कबीर साहब रहे हों, रैदास जी रहे हों, चाहे वो सदन रहे हैं, शुकन रहे हों, दादू रहे हों, पलटू रहे हों, दरियादासी रहे, घासीराम रहे हों, या क्या नाम है कि तुकाराम जी रहे हैं, या सुकईदास जी रहे हों, या नरेना गुरु रहे हों, जैसा पेरिया राम स्वामी राम नायकर रहे हों, चाहे ललित सिंह यादव रहे, चाहे राम स्वरूप वर्मा रहे हों, या महात्मा ज्योतिराव फुले रहे हों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे हों, या मानव कांशीराम जी रहे हों, तमाम महापुरुष जो हमारे भारत में जो सामाजिक एक आंदोलन को खड़ा करके और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हीं के विरोध में जिनसे हम लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग सताए जाते थे, जिनको अछूत उन लोगों ने बनाया, जिनको दूरी उन लोगों ने दूर बना करके रखने का काम किया, जिनको नीच बनाने का काम बना करके हमको दूरी बनाने का काम किया, जातियों में बांटने का काम किया, टुकड़े में बांटने का काम किया, उनसे दूरी बना करके और हमारे लोगों ने, महापुरुषों ने एक मंच दिया। उस मंच को मानवर कांशीराम जी ला करके और भारत में बहुजन समाज को दिखाने का काम किया, बहुजन समाज बना करके उस मंच पर बैठाने का काम किया। लेकिन आज का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी का, जिनको मानवर कांशीराम जी ने ये उत्तराधिकारी बना करके उस मिशन को, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सौंपा था, आज वो विचारधारा को रोक करके बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व ब्राह्मण समाज बनाने का, बहुजन समाज न बना करके ब्राह्मण समाज बनाने का काम कर रही हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक तो पार्टी में जो है सतीश मिश्रा को बड़ा नेता, बहुजन समाज पार्टी का बड़ा नेता सतीश मिश्रा को बना दिया गया है। और सतीश मिश्रा के नेतृत्व में ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है। अयोध्या 23 जुलाई से अयोध्या से शुरुआत होने जा रहा है और प्रत्येक जनपदों में ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है। ब्राह्मण हमारे समाज के लिए क्या कर रहा है,
ब्राह्मण हमारे समाज के लिए क्या किया है, ये सबको पता है। पढ़े लिखे लोग हमारे जो IAS PCS IPS डॉक्टर मास्टर इंजीनियर या प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, या पढ़े लिखे हमारे जो है छात्र छात्राएं हैं, हमारे प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, सारे लोगों को पता है कि ब्राह्मण समाज हमको कितना हमारा फायदा किया है, कितना हमारा नुकसान किया है, ये सबको पता है। लेकिन आज जो है ब्राह्मण समाज का सम्मेलन होने जा रहा है। हाँ, ब्राह्मण समाज का सम्मेलन करके ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज मेरे साथ में आओ, परशुराम की हम प्रतिमा लगाएंगे, सपा से बढ़ करके हम प्रतिमा लगाएंगे। उधर सपा भी कह रही है, सपा तो बल्कि प्रतिमा की तैयारी करा रही है, प्रतिमा उनकी बन रही है, परशुराम की प्रतिमा बन रही है, और 108 फीट की प्रतिमा बनवा करके उत्तर प्रदेश में 3 बीघा जमीन भी आरक्षित कर दी गई है पंडित परशुराम के प्रतिमा लगाने के लिए, सपा की तरफ से किया गया है। लेकिन बसपा भी उसी तर्ज पर कह रही है कि हम भी, हमारी सरकार बन जाएगी, ब्राह्मण समाज हमारे साथ में आ जाओ तो मैं भी सपा से बढ़ करके मैं प्रतिमा लगवाऊंगा। ये होड़ लगा हुआ है, ब्राह्मणों का आगे बढ़ाने के लिए होड़ लगा हुआ है। लेकिन साथियों, दलित समाज का, पिछड़े वर्ग का, अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का आगे बढ़ाने के लिए कोई सम्मेलन नहीं हो रहा, कोई सम्मेलन नहीं, कोई चर्चा नहीं हो रहा है। साथियों, खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमारी बहुजन समाज की कितनी दुर्दशा है, कितनी यातनाएं हमारे बहुजन समाज के लोगों को सहना पड़ रहा है, कितनी यातनाएं ये वर्ग के लोग हमारे समाज के ऊपर क्या नाम है कि ढाने का काम कर रहे हैं। ये सबको पता है, ये छिपा हुआ नहीं है। साथियों, खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी माँ बहनें, दलित समाज के माँ बहनें, पिछड़े वर्ग के माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, पिछड़ा वर्ग सुरक्षित नहीं है, अनुसूचित जात सुरक्षित नहीं है, जनजात सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम समाज के लोग सुरक्षित नहीं है। लगातार उनके ऊपर घटनाएं घट रही हैं, कभी मारे जा रहे हैं, कभी सताया जा रहा है, कभी फर्जी धाराओं में उनको जो है जेल भेजा जा रहा है, कभी उनके कानून बदली जा रही है, 370 धारा खत्म किया जा रहा है, कभी NRC बिल लाई जा रही है, तो कभी आरक्षण के ऊपर हमले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में RSS के लोगों ने, यही समाज के लोगों ने, जिस समाज का सम्मेलन करने की बात हो रही है, यही समाज के, ब्राह्मण समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके और आरक्षण को समाप्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश करा लिया है। पिछड़े वर्ग का ये आदेश हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पिछड़े वर्ग का आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं। ये लगातार हमारे लोगों का अधिकार खत्म करने में लगे हुए हैं, और इधर बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व इनको आगे बढ़ाने में लगेगी। इनके नाम से प्रतिमा लगाने की बात कर रही है, इनके नाम से हॉस्पिटल बनाने की बात कर रही है, इनके नाम से जो है विद्यालय बनाने की बात कर रही हैं, और इन्हीं के नाम से अभी तो आपने देखा हो सतीश मिश्रा, लखनऊ में सतीश मिश्रा मेडिकल कॉलेज, शकुंतला मिश्रा के नाम से मेडिकल कॉलेज मायावती जी ने बनवाया है, और विश्वविद्यालय बना हुआ है। तमाम इनके जो है तमाम माल हैं, तमाम इनकी व्यवस्थाएं हमारा बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व इनको देती जा रही हैं। लेकिन कहीं क्या हमारे महापुरुषों के नाम से विश्वविद्यालय, कहीं विश्वविद्यालय बना? डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से कहीं विश्वविद्यालय बना? कांशीराम जी के नाम से कहीं विश्वविद्यालय बना? कहीं कुछ नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं, कोई सम्मेलन नहीं। हम अभी तो एक घटना हुई है, ताज़ा घटना की मैं बात करना चाहता हूँ। वहाँ के लिए वहाँ दलितों का सम्मेलन नहीं हो रहा है, दलितों के जगाने की बात नहीं हो रही, दलितों के संगठित करने की बात नहीं हो रही, दलितों को अपने अधिकार के प्रति लड़ने की बात नहीं हो रही है। अभी आजमगढ़ की घटना आप लोगों ने सुना होगा, पलिया गांव में हमारा एक प्रधान था, एक अनुसूचित वर्ग का, पासी बिरादरी का प्रधान था, वो साधन संपन्न था, और मुन्ना, जिनका मुन्ना नाम था, वो साधन संपन्न थे। लेकिन वहाँ थोड़ी सी मात्र एक कहा सुनी में पुलिस प्रशासन, शासन, सरकार के इशारे पर, वहाँ के विधायक के इशारे पर, वहाँ के जो है जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके इशारे पर वहाँ जा करके पुलिस प्रशासन के लोगों ने उनका सारा का सारा मकान तोड़ दिया, करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, सब ध्वस्त कर दिया, किचन तक ध्वस्त कर दिया, और माँ बहनों को प्रताड़ना दिया, माँ बहनों की इज्जत पर हमला करने का काम किया। साथियों, बड़ी खेद के साथ कहना पड़ता है, उसके लिए दलित सम्मेलन नहीं, उसके लिए समाज को संगठित करने की बात नहीं हो रही है, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन। और उसी तर्ज पर
लगातार जो है लगे हुए हैं। हमारे समाज का यातनाएं जो हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, संविधान पर अटैक हो रहा है, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं। संविधान को बचाने के लिए कोई आंदोलन नहीं, आरक्षण को बचाने के लिए कोई आंदोलन नहीं, बहुजन का अधिकार छीना जा रहा है उसके लिए कोई आंदोलन नहीं, कोई सम्मेलन नहीं। मैं तो कहता हूं कि यदि किसी में ये भाव पैदा हुआ है संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए, वो है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जब पता चला कि बीजेपी के सांसद थी, बीजेपी से विधायक भी रही है, बीजेपी के सांसद थी, और जब इनको पता चला ये वर्ग हमारे संविधान को तो खत्म करने की बात कर रहा है, संविधान की समीक्षा करने की बात कर रहा है, आरक्षण की समीक्षा करने की बात कर रहा है, बहुजन के अधिकार को रोकने की बात कर रहा है, तो इन्होंने उनसे पंगा ले लिया और आंदोलन खड़ा कर दिया। आंदोलन लोकसभा के अंदर आंदोलित होकर के इन्होंने लोकसभा के अंदर संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए भरपूर इन्होंने कोशिश किया, और लोकसभा में इन्होंने जो है बोलने का काम किया, लोकसभा के बाहर बोलने का काम किया, और लोकसभा के बाहर आकर के और भारत के बहुजन समाज के लोगों को संदेश देने का काम किया। आए भारत के बहुजन समाज के लोग जगो, संगठित हो जाओ, संविधान पर खतरा है, ये सरकार ये वर्ग के लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं और मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, इसलिए सारे लोग बहुजन समाज के साथी सारे लोग एक मंच पर आ जाइए। और एक मंच पर लाने के लिए जब इन्होंने देखा, जब मैंने देखा कि अब जो है बहुजन समाज की बात नहीं हो रही है, अब सर्व समाज की बात हो रही है, अब तो वो बहुजन समाज का मंच नहीं रह गया है, अब तो ब्राह्मण समाज का मंच हो गया है, तब मुझे मजबूर होकर के मैंने इस पार्टी को जरूरी समझा। तब मानवर कांशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी का मैंने स्थापना किया। मैं उसका संस्थापक हूँ और सावित्रीबाई फुले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले को बनाया गया है, उनके नेतृत्व में ये कार्य आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। कांशीराम जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके मेरा प्रार्थना है कि आप सब समय आ गया है, यदि इसमें हम लोग चूक गए, यदि ब्राह्मण सम्मेलन में आप लोग चले जाएंगे तो हमारा बहुजन समाज का अधिकार खत्म हो जाएगा, विचारधारा खत्म हो जाएगा। इसलिए विचारधारा को जिंदा रखने के लिए हमको बहुजन समाज का सम्मेलन होना चाहिए। बहुजन समाज हमको एक मंच पर बहुजन समाज को आना चाहिए कि हमारा विचारधारा जिंदा रहे, कांशीराम जी का विचारधारा जिंदा रहे, बाबा साहब का विचारधारा जिंदा रहे, तथागत गौतम बुद्ध का विचारधारा जिंदा रहे, रविदास जी का विचारधारा जिंदा रहे, कबीर साहब का विचारधारा जिंदा रहे, सारे महात्मा ज्योतिराव फुले का विचारधारा जिंदा रहे, सारे महापुरुषों का विचारधारा जिंदा रहे। इसलिए विचारधारा को जिंदा रखने के लिए मैंने ये मंच बनाने का काम किया है। कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी, आप सभी लोग इस पार्टी में आप आइए, सदस्य बनिए, सबका स्वागत है। यहाँ पर कोई ईगो नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं लगाई गई है। ये मंच सारे लोगों का मंच है, ये मंच कांशीराम जी का मंच है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग आइए और 2022 में आप जो है मुंह तोड़ जवाब दिए। जो मनवादी व्यवस्था के लोगों को बुला बुला कर करके टिकट दिया जा रहा है और टिकट दे करके उनको संसद विधायक बनाया जा रहा है, और संसद विधायक बनने के बाद वो अपने परिवार को पालन करते हैं, अपने जीविका चलाते हैं। इसलिए साथियों, उनको रोकने के लिए कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी में आप आइए, आपका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को यहीं विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम।